सबसे पहले फतेह बुलाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज बंजारा समिति सेवा समिति मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश यहाँ के मैहूर हाल में मुजफ्फरनगर जिले के छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह में हमारे सुजीत बंजारा जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के जिला अध्यक्ष हैं, लाल सिंह बंजारा और प्रदीप बंजारा जो हमारे बंजारा सेवा समिति के यहाँ के आज प्रोग्राम के प्रबंध कर रहे हैं, और मनोज बंजारा जी जो बीजेपी कार्यकारिणी के मेंबर उत्तराखंड से वो भी आए हैं, श्री एडवोकेट आर.के. राठौर दिल्ली, सुभाष राठौर दिल्ली, गजेंद्र सिंह नायक ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के प्रवक्ता हैं, और सरदार चरण सिंह जी जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के उपाध्यक्ष हैं, श्री जसवीर सिंह जी जो विमुक्तों आयोग के सदस्य हैं, पंजाब पंचकुला से आए हैं, और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग माताओं, भाई बहनों और बच्चों, ये आपका समारोह जब पिछले साल हुआ था तो मैं तो भी आया था, तो आज समाज ने दोबारा मेरे को मौका दिया है यहाँ आने का, मंत्रण दिया था, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी धन्यवाद हूँ। छात्र छात्राओं को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, बैठिए, आप अभी लंगर खाने की चिंता ना करें। मैं छात्र छात्राओं को मैसेज देना चाहता हूँ कि शिक्षा एक ऐसा यंत्र है जिससे आप जमीन और आसमान फाड़ के आगे निकल सकते हैं। मेरे जैसा आदमी जो 25-30 साल पहले हमारे गांव में ना बिजली ना सड़क ना पानी, हमने वहां से शिक्षा प्राप्त करी। मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ और शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गया, लेकिन हमारे भाग्य में लिखा था पापा छोटी शिक्षा, बहुत कम शिक्षा मेरे पास, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ शिक्षा कर रहा था, लेकिन बीच में मेरे को विदेश जाने का मौका मिला उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन बाबा की ऊपर वाला की कृपा होने से हम व्यापारी समाज से संबंध रखते हैं, व्यापारी समाज से संबंध रखते हैं, तो मैं बाबा की कृपा से 50 देशों में व्यापार किया, 50 देशों में। ये हमारे खून में, हमारे एनडीए में लिखा है, हमारे डीएनए के अंदर है कि हम व्यापारी जाति हैं। और हमारे बुजुर्ग बाबा लक्की शाह बंजारा 1600 ईस्वी में, 1600 शताब्दी में जब देश का व्यापार का काम, पूरे देश का दौड़ने का काम, ट्रांसपोर्टर कॉन्ट्रैक्टर थे, तो हमने भी उनकी राह पर चलने पे यह निर्णय लिया था। तो शिक्षा ही एक ऐसा यंत्र है, मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा, शिक्षा आपसे कोई बांट नहीं सकता, एजुकेशन कोई बांट नहीं सकता, प्रॉपर्टी जमीनें माँ बाप की बांटी जा सकती हैं। मैं इसके लिए कुछ कहूंगा, सफलता जिस ताले में बंद रहती है बच्चों, सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। अगर आज समाज संकल्प कर लेता है, मन बना लेता है एकजुटता का, तो एकजुट होने से, संगठित होने से पूरे देश में हमारे बच्चों को शिक्षा का मौका मिलेगा। क्योंकि हम अशिक्षित हैं, हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, आर्थिक स्थिति कमजोर है। अगर हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति ठीक करनी है तो शिक्षा ही एक ऐसा यंत्र है। ऐसे में और भी कहूंगा, एक तो जो लिखा है मेरे पास एक कोट है, समाज के लिए लड़ो। प्रदीप जी, समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो जो लिख बोल और लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ, ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मनोबल गिरा दो मत, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आदमी लिख रहा है, बोल रहा है, आपके लिए लड़ रहा है, उसका सहयोग करें, उसका मनोबल न गिराइए। जब मनोबल गिर जाता है आदमी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे ही मैं ये चाहूंगा कि समाज के बच्चे, नौजवान बच्चे जो भी शिक्षा के केंद्र में शिक्षा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो समाज के लिए भी आगे आए, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत गौरवमय इतिहास है।
समारोह है, इसलिए हम लोग इस देश में अगर तरक्की करनी है तो शिक्षा ही एक ऐसा यंत्र है। फिसल कर बुरा हुआ, फिसल कर गिरा हुआ इंसान तो आसानी से उठ जाता है, लेकिन नजर से गिरा हुआ इंसान का उठ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बच्चों, आप समाज का सुधार करें, समाज को शिक्षित करें। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने जो भी आपको शिक्षा के बारे में बताया है उसी रास्ते पे चलना है। एक नया मोड़ देते हुए पसाना बदल दीजिए, एक नया मोड़ देते हुए पसाना बदल दीजिए, या तो खुद ही बदल जाइए या तो जमाना बदल दीजिए। मंजिल इंसान के हौसले जमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर करके ही इंसान को चलाना सिखाती है। बच्चों, जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया विदेश में 1990 में, ना मेरे पास रहने की जगह, ना खाने की, ना पीने की, 25 डिग्री -25 डिग्री में मैंने संघर्ष करना शुरू किया। मैंने लोडर की पहले मेरी जो कैरियर शुरू होता, मैं लोडिंग अनलोडिंग करता था। वहां से मैं सेल्स बॉय बना, सेल्समैन बना, कंपनी का डायरेक्टर बना, और मैंने 2 कंट्रियों के अंदर, दिल्ली, इंडिया और रशिया के अंदर नुमाइंदगी करी। मैंने दोनों देशों में बार्टर सिस्टम चलाया, एक्सचेंज का काम। तो भगवान ने अगर शिक्षा दी होती सबको, तो हमारा समाज आज संघर्ष न करता होता। इसलिए आज भी हमें संघर्ष करने की जरूरत है। संघर्ष करोगे, समर्पित करोगे, तो देश का, अपना देश का निर्माण भी करोगे, लेकिन आपके समाज का भविष्य भी उज्जवल होगा। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा, क्रांति लाइए, बलिदान दीजिए, सैक्रिफाइस करिए। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें संगठित होना पड़ेगा, हमें एकत्रित होना पड़ेगा, तभी जाके हमारे समाज में जागृति आएगी। लेकिन मैं पिछले 5 सालों से 25 राज्यों में घूम रहा हूं, मेरे को सम्मान मान सब मिल रहा है, लेकिन अभी हम लोग पिछड़े हुए हैं। ST आयोग के सदस्य हमारे यहाँ बैठे हैं, श्री ओम प्रकाश नायक जी, जो बहुत ही कर्मठ नेता हैं, बहुत ही जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्हें समाज को ऊपर पहुंचाने के लिए 30 साल हो गए संघर्ष करते हुए, लेकिन आज इन्होंने आपके समाज को ना ओनली उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में बता दिया है कि संघर्ष करने वाले कभी हारते नहीं। इसलिए आज इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने, भाजपा सरकार ने इनको अनुसूचित जाति जनजातीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। ये आपकी आवाज बुलंद करेंगे, राज्य सरकार में भी, केंद्र सरकार में भी। इनका साथ देना होगा, आपको बढ़ चढ़ कर आगे आना होगा। ऐसे ही हमारे नेता आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, आप बढ़ोगे। मैं यही बेनती करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर जो बच्चे अव्वल आए हैं, जो बच्चे अच्छे नंबर लेते हैं, अगर उच्च शिक्षा पाने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था की कमी है, तो मैं SP से दिल्ली में रहता हूं, मैं बच्चों के लिए तत्पर तैयार हूं, उनको आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आपके जिला मुजफ्फरनगर से बच्चे उच्च शिक्षा पाने के लिए दिल्ली में कोई कोचिंग लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमने एक नानकपंथी बंजारा लवाना मिशन का संगठन किया है दिल्ली में, जिसमें 25 राज्यों के लोग सदस्य हैं और 48 कंट्रियों से लोग सदस्य हैं। पूरे देश के लोग, पूरे 48 कंट्रियों से सिख समुदाय के लोग आपके सामने खड़े हैं। आपको अगर हमसे कोई फायदा लेना है, संपर्क करें। उच्च शिक्षा पाने के लिए हम तत्पर तैयार हैं। बच्चों को आगे बढ़ना है। SC/ST में अगर आएंगे तो अच्छा है, ये तो हमने फिर भी IAS बनना है। मैं जब तेलंगाना में जाता हूँ, बंजारा समाज, तमाड़ा समाज में माड़ी बोलते हैं अंदर, वो ST में आते हैं। हमारे बहुत सारे समाज के लोग IG हैं, कमिश्नर हैं, DC हैं, लेकिन वो पूरा कर्मठ, पूरा जोर से समाज को उठाने में लगे हैं, योगदान आर्थिक भी दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा संगठित होइए, एकत्रित होइए, तब जाके हमारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में चेंज आएंगे, सुधरेगी। जब आपके पास शिक्षा हो जाएगी, आर्थिक सामाजिक स्थिति तो सुधरेगी। जो सबसे अहम हमारा है राजनीतिक स्थिति, क्योंकि हम 20 करोड़ लोग हिंदुस्तान में कई नामों से बंजारा, लबाना, बाजीगर, हमें सबको गवार हैं। अब गवार हमारी गवार जाती है। अगर हम एकत्रित हो जाएंगे तो देश की उच्च जो पंचायत है, पार्लियामेंट, आज 30, 40, 50 सदस्य वहां पहुंच सकते हैं। आपके सदस्य राज्य सरकारों में और सेंटर में पहुंचने चाहिए कि नहीं पहुंचने
एकत्रित होना है। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों, रोजगार के लिए भी मैं बोलूंगा। हमारे दिल्ली के आसपास बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं। अगर कोई किसी को समाज को रोजगार चाहिए तो प्लीज भी हमसे संपर्क करके। बाकी ज्यादा बातें न कहते हुए आप सब लोगों को मेरा पूरा योगदान रहेगा। आप ऐसे ही बुलाएंगे, मैं आता रहूंगा और आपकी मदद में पूरा त्याग खड़ा उतरूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बंजारा समाज जिंदाबाद, बंजारा समाज जिंदाबाद, सवाना समाज जिंदाबाद, सवाना समाज जिंदाबाद। बाबा लक्की शाह